हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज 22 ऑफ मे के एडिटोरियल की। ये सेशन नंबर है 108, इस वर्ष का 108 नंबर की क्लास है। तो ये जो एडिटोरियल है भाई, ये कास्ट काउंटिंग जो हो रही है, जाति जनगणना की बात है ना, उस पर लेकर लिखा गया है कि आज तक के इतिहास में 1931 में ऐसा हुआ था कि जाति जनगणना और जनगणना दोनों साथ में की गई हों। अब इस चीज़ को पहले का अगर स्टैंड देखते हो बीजेपी का, तो बीजेपी वाले कहते नजर आते हैं कि ये गलत चीज़ है ना, ये अनफेयर है कि आप जाति जनगणना और जनगणना साथ में करो। कांग्रेस भी खैर ऐसा ही कहती आई है, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां जो है इसके सपोर्ट में नजर आ रही है। उसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले आएंगे हम प्रश्नों पर, और प्रश्न भी समझने से पहले, शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है। एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। इंग्लिश का सिलेबस आपने देखा होगा, लंबा चौड़ा सिलेबस दे रखा है। मेंस का सेक्शनल जो टाइमिंग है वो आपके जोड़ दी गई है। 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रीलिम्स में इंग्लिश के लिए, मोर देन एनफ मानता हूं मैं तो। और मेंस में 40 मिनट है 45 क्वेश्चंस के लिए, वो भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम करके मैथ्स को टाइमिंग दे देना चाहिए था। वहाँ 40 मिनट ना करके वहाँ 30 मिनट में भी 45 क्वेश्चन आराम से होते हैं, वो 15 मिनट मैथ्स में मिलने चाहिए। और प्रीलिम्स में भी ऐसा ही है कि 15 मिनट ना करके 11-12 मिनट पेपर हो जाता है, तो वो 3-4 मिनट यहाँ से बचते। फिर जीएस वाले सेक्शन से भी 10 मिनट 12 मिनट का पेपर करते। वो सारी चीज़ें जो है मैथ्स में जोड़ दी जानी चाहिए थी, क्योंकि मैथ्स थोड़ा लेंथी होता है। खैर, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपना ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है ना, एसएससी चैंपियन के नाम से। उसमें पर डे आपको, संडे के अलावा पर डे आपको एक क्लास मिल रही है ना, इवनिंग में 7 o'clock। और ये वो क्लासेज हैं जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन सेंटर पर, इंग्लिश एक्सपर्ट नाम से जो अपना ऑफलाइन सेंटर है सीकर राजस्थान में, वहाँ पे जो क्लासेज होती हैं उसी का रिकॉर्डेड बैच है। तो आप अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहें तो ज़्यादा बेहतर, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है कि ऑफलाइन क्लास में आइए, क्योंकि ऑफलाइन में एक मजबूरी रहती है कि हाँ हमें चलना है, सर हमसे पूछेंगे, टेस्ट होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑनलाइन में ये सारे फैक्टर्स नहीं काम करते हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले ही रहा हूँ, क्योंकि अभी सबका तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी आ सके वो ज़रूर आइए। ऑफलाइन क्लास का एक अलग अनुभव है, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे अगर आप ऑफलाइन में मेहनत करेंगे तो। ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है कि नहीं आते, मार्क्स आते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आपको क्या कह सकते हैं, अनुशासित होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो अगर आप अनुशासित हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन लीजिए क्लासेस। अगर ये सब कमियां हैं तो ऑफलाइन आपको आना चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, मल्टीपल एरर्स है भाई, एक से ज़्यादा एरर्स हैं। पहला प्रश्न कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट एक वचन है तो वो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट रॉन्ग इन डिसमिसिंग अ पिटीशन। अब सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं था किस चीज़ में, कि इसने डिसमिस कर दी थी एक पिटीशन। पिटीशन डिसमिस कर दी मतलब खारिज कर दी थी एक पिटीशन इसने, उसमें ये गलत नहीं था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गलत नहीं था किस चीज़ में, एक पिटीशन को खारिज करने का जो इसने काम किया उस चीज़ में। विचार है इस पिटीशन के लिए, वो पिटीशन जिसमें ये मांग की गई थी, ये चाहा गया था। तो सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सोट बनती है, सीक सॉट, है ना। वो पिटीशन जिसमें ये डिमांड की गई थी टू स्टॉल, टू के साथ बेस फॉर्म आती है तो ये आएगा स्टॉल। स्टॉल का मतलब रोकना होता है, हॉल्ट करना होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है, रोकना होता है, ठीक है। तो इसमें यह डिमांड की गई थी कि कास्ट सेंसस को रोका जाए, बीइंग कंडक्टेड अलोंगसाइड सेंसस 2027, जो कि साथ साथ में कंडक्ट की जा रही है सेंसस के साथ साथ, जनगणना के साथ साथ। तो 3 एरर्स हैं यहाँ पे। पहली एरर सुप्रीम कोर्ट के साथ वो जाएगा, दूसरी एरर सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म शॉर्ट होती है, तीसरी एरर टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट सिंगुलर है तो है जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या किया है, ड्रामेटिक टर्न अराउंड लिया है, एक नाटकीय बदलाव। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक नाटकीय, क्या कह सकते हो, रुख चेंज कर लिया है नाटकीय रूप से। एंड अनाउंस्ड, और इसने अनाउंस किया है दैट कास्ट इन्यूमरेशन विल बी कंडक्टेड, कि कास्ट इन्यूमरेशन मतलब कास्ट जनगणना जो गणना है, इन्यूमरेशन का मतलब काउंटिंग होती है ना, विल बी कंडक्टेड, उसको आयोजित किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा पहली बार। कब से, 1931 से। ये बाद ज़्यादा ठीक नहीं है, यहाँ प्रिपरेशन लगाओ सिंस, इसलिए लगाओ सिंस क्योंकि उस समय से लेकर उसके बाद में हुआ ही नहीं है जनगणना, ये कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि 1931 के बाद ये शुरू हुआ, ये तो कह रहा है 1931 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस आना चाहिए।
ट्रांसलेशन फिर बता देता हूं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नाटकीय बदलाव किया है अपने रुख में और अनाउंस किया है कि जाति जनगणना जो है उसको पहली बार 1931 के बाद पहली बार कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 3 कह रहा है अर्ली गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो शुरुआती सरकारें हैं किसकी, स्वतंत्र भारत की, हैड डिसाइडेड, इन सरकारों ने डिसाइड किया था, नॉट टू के साथ आएगी बेस फॉर्म, तो यहां आएगा इन्यूमरेट, ठीक है। कास्ट बिकॉज दे बिलीव्ड इट वुड री इन्फोर्स, वुड के साथ बेस फॉर्म आएगी तो री इन्फोर्स। कास्ट डिविजन्स इन सोसाइटी, अर्ली गवर्नमेंट्स, शुरुआती सरकारें, इन शुरुआती सरकारें जो थी किसकी, आजाद भारत की, उन्होंने तय किया था कि वो इन्यूमरेट नहीं करेगी, है ना, वो गणना नहीं करेगी जाति की, क्योंकि उनका विश्वास था कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये कास्ट डिविजन्स जो हैं, जाति विभाजन जो है समाज में, उसको बढ़ा देगी, उसको और ज्यादा मजबूती देगी। ये इसका मतलब है, ठीक है भाई। आगे देखो, स्टेट पॉलिसीज ऑन वन हैंड, सॉर्ट, अब सॉर्ट के साथ बेस फॉर्म नहीं है, आईएनजी नहीं आता, सीक के बाद टू प्लस बेस फॉर्म आ सकती है, तो टू क्रिएट, या क्रिएटिंग नहीं है करके टू क्रिएट, सीक और सॉर्ट के बाद सीधा आईएनजी नहीं लगता है, टू प्लस बेस फॉर्म लग सकता है, इन्फिनिटिव लग सकता है। तो स्टेट पॉलिसीज मतलब राज्य की नीतियां या सरकार की नीतियां, ऑन वन हैंड मतलब एक तरफ, सॉर्ट टू क्रिएट, इसने एक तरफ तो ये कोशिश करी थी कि कास्टलेस सोसाइटी बनाई जाए, मतलब जातिहीन समाज, जातिहीन समाज का मतलब जहां जाति पाति में बटा हुआ नहीं हो, जो इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, जिसमें सब में समानता हो, ऐसा समाज बनाया जाए। वाइल ऑन दी अनदर हैंड, अनदर नहीं, हाथ कितने होते हैं, दो ही तो होते हैं, वन हैंड पे ये, दूसरा ये, जब दो ही है पता है दूसरा कौन सा, तो दूसरा साइड अनदर की जगह लगाइए दी अदर हैंड। और दूसरी तरफ दे अकाउंट, अकाउंट्स नहीं आएगा, अकाउंटेड आएगा, पास्ट की बात कर रहे हैं। अकाउंटेड फॉर का मतलब है कंसीडर करना या टेक इनटू अकाउंट, हम जब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। अकाउंट फॉर जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इस चीज को ध्यान में लेकर आना, उसको कंसीडर करना, ठीक है, उस बारे में विचार करना। कास्ट आइडेंटिटीज इन वेलफेयर स्कीम्स, तो देखो राज्य की जो नीतियां हैं एक तरफ, अब यहां पे भी ऑन द वन हैंड ऐसे कर सकते हैं आप, ऑन द वन हैंड ऐसा हो सकता है, वैसे ये चलेगा कि राज्य की जो नीतियां हैं वो एक तरफ तो क्या है, उन्होंने कोशिश ये करी थी, उन नीतियों में ये था कि भी कास्टलेस सोसाइटी बनाई जाए, जाति विहीन एक समतावादी समाज बनाया जाए, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने, किन्होंने, स्टेट पॉलिसीज ने कंसीडर किया था कास्ट आइडेंटिटीज को, मतलब जाति की पहचान की गई थी वेलफेयर स्कीम्स में, कि जब भी कल्याणकारी योजनाओं की बात आती है तो इन जातियों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा भी इन्होंने किया था। तो ये द्विअर्थी बातें हैं। द क्लैमर फॉर कास्ट सेंसस, क्लैमर मतलब शोरगुल होता है, डिमांड है, तो जो क्लैमर है कास्ट सेंसस की, जाति जनगणना की जो डिमांड है, अब यहां क्लैमर सिंगुलर है तो यहां पे आएगा इज। वन ऑफ द लेटेस्ट मैनिफेस्टेशंस, वन ऑफ द वाले केस में बहुवचन संज्ञा आती है तो मैनिफेस्टेशंस, तो जाति जनगणना के प्रति जो शोर है वो सबसे नवीनतम जो मैनिफेस्टेशंस हैं, मैनिफेस्टेशंस का मतलब है कोई भी चीज जो अभिव्यक्ति है आपकी, यूं कह सकते हो, तो उनमें से एक है ऑफ द पैराडॉक्स, उस विरोधाभास का, जो वो विरोधाभास एक वचन है, जो लगातार इन्फ्लुएंस कर रहा है भारतीय राजनीति को आज तक। ये कुछ एरर वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम आते हैं आज के एडिटोरियल पर, और बड़े ध्यान से समझना है हर एक बात को। आप सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आपको जो एडिटोरियल मिलेगा, सॉरी जो पैराग्राफ मिलेगा, जो पैसेज मिलेगा, वो एक एडिटोरियल पर आधारित होगा या रिपोर्ट पर आधारित होगा। तो बिल्कुल हो सकता है कि कोई हम लोग डिस्कस करें क्लास में, वो एज इट इज आपसे पूछ लिया जाए, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज होगा। 5 प्रश्न 10 नंबर की कहानी है, 10 नंबर आपके हो सकता है चैनल पर कंटिन्यू रहने से वो 10 नंबर तो आपके हो जाएं सुरक्षित, ठीक है। तो बहुत बड़ा गेम है 10 नंबर का, तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, हर एक चीज पढ़ते चलना, क्योंकि उसमें से एडिटोरियल अगर आ गया जो मैं पढ़ा रहा हूं तो काम हो ही गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आइए, आज का जो सेशन है उसमें किस बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां तक तो टाइटल है। तो ये एडिटोरियल डिस्कस करता है द डिबेट सराउंडिंग द कास्ट सेंसस, जो वाद विवाद चल रहा है, जो बहस छिड़ी हुई है, उसको ये डिस्कस करेगा एडिटोरियल। किसके इर्द गिर्द बहस छिड़ी हुई है? जाति जनगणना के इर्द गिर्द जो भारत में हो रही है, और जो विरोधाभास भारत की अप्रोच जो लेकर है, भारत जो पहले जाति जनगणना के खिलाफ था, है ना, सेंसस के साथ साथ वो आज जनगणना करवा रहा है, जाति गणना करवा रहा है, तो उसमें जो भारत की अप्रोच है कास्ट को लेकर, उसके विरोधाभास को ये बताएगा एडिटोरियल। टाइटल है भाई कास्ट अवे,
देखो एक कास्ट अवे होता है CAST, वो कास्ट अवे का मतलब होता है फेंकना कह सकते हो, छोड़ना कह सकते हो, है ना, रिजेक्ट करना कह सकते हो। ये कास्ट अवे थोड़ा अलग दे रखा है, CASTE कास्ट। अब ये मतलब दूर, तो जाति से दूर, जाति से परे, है ना, जाति से ऊपर उठ के। तो मूव बियॉन्ड, देखो रिजेक्ट नकारना भी कह सकते हो, लेकिन वो कास्ट अवे ये होता है। यहां तो आप यही अर्थ निकाल लो, मूव बियॉन्ड कास्ट आइडेंटिटी, मतलब जाति से परे या जाति से ऊपर उठना। ठीक है, जाति से सॉरी, जाति से परे। अब ये कह रहा है ऑन द कोर्ट एंड कास्ट काउंट, ये एडिटोरियल कोर्ट के बारे में और जाति जनगणना के बारे में है। पीपल मस्ट हैव द ऑप्शन, लेखक कह रहा है कि लोगों के पास जरूर से जरूर विकल्प होना चाहिए, किस चीज का, अभिव्यक्त करने का। क्या चीज, दैट दे आर कास्टलेस इन द सेंसस, कि वो इस गणना में, जनगणना में जाति विहीन है, ऐसा ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। स्टेट का मतलब यहां पे है अभिव्यक्त करना, बताना, अभिव्यक्त, और स्टॉल का मतलब है रोकना। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, पीपल सब्जेक्ट है, मस्ट हैव ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है। मस्ट बताता है ऑब्लिगेशन, कि ये जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए। तो लोगों के पास जरूर से जरूर एक ऑप्शन होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए। किस चीज का विकल्प, बोलने का, अभिव्यक्त करने का। क्या अभिव्यक्त करने का, ये कंजंक्शन है कि दे आर, दे लोगों के लिए है कि वो क्या हैं, वो कास्टलेस हैं। ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के साथ में लेस जुड़ता है वो जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। लेस जुड़े या फुल जुड़े, वो दोनों ही क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि भाई लोगों के पास जरूर से जरूर ऑप्शन होना चाहिए ये बताने का कि वो कास्टलेस हैं, किसमें, इस सेंसस में, जनगणना में। सेंसस मतलब जनगणना है। अब देखिए स्लाइड में क्या है, द सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं था टू डिसमिस अ पिटीशन, किस चीज में, कि इसने एक याचिका खारिज कर दी थी। कौन सी याचिका, दैट sought टू स्टॉल द कास्ट सेंसस, जिस याचिका में यह कोशिश की गई थी या मांग की गई थी कि आप जाति जनगणना को क्या है, रोक दो। विच इज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग सेंसस 2027, जो कि जो वर्तमान में चल रहा जनगणना है 2027 वाली, इस जनगणना का ही हिस्सा है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमार्क्ड, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने टिप्पणी करी है इन सपोर्ट ऑफ द कास्ट काउंट, इस जाति जनगणना के सपोर्ट में, दैट एनी गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि जो भी सत्ताधारी सरकार है, मस्ट नो, उनको पक्का पता होना ही चाहिए, हाउ मेनी पीपल आर बैकवर्ड, कि कितने लोग तो पिछड़े हुए हैं, एंड हाउ मेनी नीड वेलफेयर, और कितने लोगों को ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका लाभ की आवश्यकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले दय आता है, ये बता रखा है आपको, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और नॉट जो होता है वो हमेशा एडवर्ब ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं था किस चीज में, डिसमिस करने में। क्या चीज, एक याचिका। कौन सी याचिका, याचिका वो, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इस याचिका के लिए सोट आ रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटेसिडेंट को, अपने पहले वाले शब्द को कनेक्ट करता है। तो यहां पे कनेक्ट किसको किया, पिटीशन को। पिटीशन की जो वर्ब है वो सॉट है, सीक की सेकंड फॉर्म। वो याचिका जिसमें ये मांग की गई, सीक जो होता है वो ट्राई करना होता है ना, वो डिमांड करना होता है, कोशिश करना होता है, चाहना होता है, तलाशना होता है ना, डिमांड करना होता है, मांग करना, ये सारे मतलब होते हैं। और सीक की तीनों फॉर्म्स ये बनती है, सीक फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म्स बनती है सीक की। तो वो याचिका जिसमें ये डिमांड की गई थी कि स्टॉल द कास्ट सेंसस, की जाति जनगणना को रोक दो। स्टॉल का मतलब क्या है, रोकना। विच इज, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आ रहा है, इस जाति जनगणना के लिए, जो कि है क्या, हिस्सा, किसका, ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जो कि एक हिस्सा है वर्तमान में चल रही जनगणना 2027 का। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने टिप्पणी करी किसके सपोर्ट में, जाति जनगणना के सपोर्ट में टिप्पणी करी कि, ये टिप्पणी करी कि कोई भी सरकार सब्जेक्ट हो गया, कौन सी सरकार, ऑफ द डे। ऑफ द डे का मतलब है इनकम्बेंट गवर्नमेंट, मतलब वर्तमान में जो सत्ताधारी सरकार है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट या प्रेजेंट गवर्नमेंट, मस्ट नो, उनको जरूर से जरूर पता होना चाहिए क्या, कि कितने लोग, ये सब्जेक्ट है, कितने लोग बैकवर्ड है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है,
और कितने लोग ऐसे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। कितने लोगों को वेलफेयर की जरूरत है, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड की कहानी हो गई। मोटा मोटी समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका थी, उस याचिका में ऐसे डिमांड की गई थी कि भाई कोर्ट से उन्होंने विनती की थी उस याचिकाकर्ता ने कि आप जाति जनगणना को रोक दो। तो कोर्ट ने कहा नहीं, जाति जनगणना तो ठीक ही बात है। तो इनसे पूछा कैसे ठीक बात है, तो इन्होंने बताया कि भाई जाति जनगणना से ही तो पता लगता है सरकार को कि कितने लोग पिछड़े हैं और कितने लोगों को वेलफेयर स्कीम की जरूरत है। ये उनकी दलील थी। नेक्स्ट पे आइए, इस स्लाइड में देखिए वर्ड्स जो है टर्न अराउंड है। टर्न अराउंड का मतलब होता है बदलाव। इन्यूमरेशन जो शब्द है इसका मतलब होता है गणना। डेराइडेड, ये स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, DERIDED, डेराइडेड, इसका मतलब है उपहास करना। डेराइड, उपहास करना, मजाक उड़ाना। और फ्रैक्चर का मतलब है विभाजन करना, बांटना। विभाजन करना या बांटना। पहले मोटा मोटी सुनिए इसकी कहानी क्या है इस स्लाइड में। ये कह रहा है अप्रैल 2025 में क्या हुआ था कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैड मेड अ टर्न अराउंड। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अपने रुख में बदलाव किया था। टू अनाउंस, जब इसने अनाउंस किया कास्ट इन्यूमरेशन, जाति जनगणना को, अलोंग साइड द फ्रेश सेंसस, नई जो जनगणना है उसके साथ साथ, अप्रैल 2025 में। द फर्स्ट सच एक्सरसाइज सिंस 1931, ये पहली ऐसी एक्सरसाइज है जो 1931 के बाद से हुई है। 1931 में हुई थी, उसके बाद से कभी नहीं हुई। मिस्टर मोदी हैड अर्लियर डेराइडेड द आइडिया, यही विचार जो था जाति जनगणना का, इस विचार को मिस्टर मोदी ने पहले तो इसका मजाक उड़ाया था एज ए साइन ऑफ अर्बन नक्सल थिंकिंग, और कहा था कि ये जो तुम कर रहे हो ना जाति जनगणना के साथ ही, तो ये जो है अर्बन नक्सल का विचार की एक संकेत है। अर्बन नक्सल है ना, ये एक विचारधारा है, शहरी नक्सलवाद का एक कहा कि संकेत है। एंड द आरएसएस हैड वार्न्ड दैट, और आरएसएस वालों ने चेतावनी दी थी दैट सच सर्वेज वर अटेम्प्ट्स टू फ्रैक्चर हिंदू सोसाइटी, किस प्रकार के सर्वे जो तुम करते हो ये हिंदू समाज को बांटने के प्रयास हैं। क्या कहा समझिएगा। अप्रैल 2025 में मोदी जी ने कहा जाति जनगणना शुरू करेंगे हम नई जनगणना के साथ। तो लेखक कह रहा है कि साहब तुमने पहले तो इसी बात का मजाक उड़ाया था, तुमने कहा था कि ये ठीक नहीं है, और आरएसएस जो तुम विचारधारा जिसकी तुम फॉलो करते हो, उन आरएसएस वालों ने कहा था कि ये जो तुम कर रहे हो इस तरह से सर्वे, ये समाज को बांटने का प्रयास है, हिंदू समाज को बांटने का प्रयास है। तो अप्रैल 2025 में, ये तो भाई एडवर्ब हो गया क्योंकि टाइम बता रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसने क्या किया था, हैडमेड, ये वर्ब आ गई, इसने एक टर्न अराउंड लिया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। हैडमेड टर्न अराउंड मतलब एक बदलाव किया अपने रुख में, क्या, अनाउंस करके। क्या अनाउंस करके, कास्ट इन्यूमरेशन, कास्ट काउंटिंग। इन्यूमरेशन का मतलब क्या है, काउंटिंग। अलोंग साइड का मतलब है इसके साथ साथ, पैरेलल, किसके साथ साथ, फ्रेश सेंसस, फ्रेश का मतलब न्यू, सेंसस का मतलब जनगणना। ये पहली ऐसी एक्सरसाइज है जो 1931 के बाद में हुई है। फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, जो ये क्रम होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं और इनसे पहले हम द लगाते हैं, ठीक है भाई। मिस्टर मोदी सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है। अर्लियर जो है वो एडवर्ब होता है। मिस्टर मोदी ने पहले उपहास किया था, मजाक उड़ाया था, किसका, दी आइडिया। दी क्यों लगा दिया भाई, क्योंकि हमने जो विचार ऊपर डिस्कस किया उसी की बात है। अभी जो ये कह रहे हैं कि हम नई जो सेंसस है उसके साथ जाति को इन्यूमरेट करेंगे, तो ये जो विचार है इसी का मजाक उड़ाया था। किस रूप में मजाक उड़ाया, ये प्रेपोजिशन है। जब जब एज का मतलब होता है के रूप में, तब तब ये एक प्रेपोजिशन की भूमिका में होता है। किस रूप में, अ साइन ऑफ अर्बन नक्सल थिंकिंग, अर्बन नक्सल थिंकिंग के संकेत के रूप में, कि इन्होंने कहा था कि ये शहरी नक्सलवाद है। और आरएसएस ने, ये कंजंक्शन हो गया, और आरएसएस ने क्या किया, आरएसएस ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, कंजंक्शन लग गया। कंजंक्शन के बाद में एक नया क्लोज आ गया कि ऐसे जो सर्वेज हैं, ये सब्जेक्ट है। देखो सच की कहानी ही बता रखी है वैसे तो मैंने, कि सच के बाद या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है या प्लूरल काउंटेबल आता है। सिंगुलर काउंटेबल अगर नाउन आता है तो ए या एन लगता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आता है तो हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब तो हम लगाते हैं उससे पहले ए या एन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। आरएसएस ने चेतावनी दी कि ऐसे जो सर्वेज हैं, देखो प्लूरल आ गया, वर ये वर्ब है, इस प्रकार के जो सर्वेज हैं ये क्या थे, ये अटेम्प्ट्स थे, प्रयास थे, किस चीज का, फ्रैक्चर करने का, मतलब बांटने का। किसको, हिंदू समाज को। ये टू फ्रैक्चर का ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे चलें, इस स्लाइड के जो वर्ड्स हैं वो देखिए पहले। रीइंफोर्स का मतलब है मजबूती देना, सुदृढ़ करना, मजबूती देना। डिसमेंटल का मतलब है नष्ट करना, डिसमेंटल का मतलब क्या है, नष्ट करना।
ठीक है, अब आगे कह रहा है ये, द कांग्रेस टू हैड मेड अ ड्रामेटिक टर्न अराउंड इन इट्स हिस्टोरिकल पोजीशन टू डिमांड अ कास्ट सेंसस। कांग्रेस ने भी क्या किया था, एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड लिया था, नाटकीय बदलाव किया था अपने ऐतिहासिक जो रुख था उसमें। कैसे? इन्होंने जाति जनगणना की डिमांड कर दी थी। अर्ली गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड नॉट टू इन्यूमरेट कास्ट। जो शुरुआती सरकारें थी आजाद भारत की, उन्होंने तय किया था कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे जनगणना के साथ। तो डोमिनेंट थिंकिंग देन, उस समय जो मुख्य थिंकिंग थी, ओके, ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि काउंटिंग कास्ट कम्युनिटीज वुड ओनली रीइंफोर्स, कि अगर आप जातियों को, जातिगत समुदाय जो हैं उनको अगर गिनोगे तो इससे क्या होगा, इससे कास्ट जो सिस्टम है ना, कास्ट का जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, वो सुदृढ़ होगा। और जो स्टेट जो है, जो सरकार है, उसी सिस्टम को तो डिसमेंटल करना चाहती थी, उसी को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। क्या कहना चाह रहा है कि कहा कि मोदी जी की तरह जो कांग्रेस है उन्होंने भी अपना विचार चेंज कर दिया। ये भी खिलाफ थे पहले कि जाति जनगणना जनगणना के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये भी बदलाव के मतलब इनमें भी इनकी पोजीशन बदलाव आया है। जो कह रहा है इंडिपेंडेंट भारत की जो आजाद सरकारें, जो अर्ली गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने भी तय किया था कि हम ऐसा साथ में नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? तो ये कह रहे थे कि भाई हम चाहते हैं कि जाति आधारित जो समुदाय है उसको हम डिसमेंटल करें। ठीक है, ये इनका मुख्य विचार था। और ये अगर ऐसा करते हैं हम जाति जनगणना, तो इससे क्या है, वही जाति वाली जो चीज है, इंस्टीट्यूशन जो है, कास्ट वाला जो सिस्टम है, वो और ज्यादा प्रबल होगा। दी कांग्रेस, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, इसलिए द का प्रयोग है। राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले द लगता है। टू जो है एडवर्ब है, ये उस शब्द के ठीक बाद में लगता है जिस पर आपको स्ट्रेस डालना होता है, जिसको आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने भी क्या किया, हैड मेड, ये वर्ब है, क्या किया, ड्रामेटिक टर्न अराउंड लिया, एक नाटकीय बदलाव, किसमें, अपने ऐतिहासिक स्थिति में। स्थिति क्या है, डिमांड करने की कास्ट सेंसस को। अर्ली गवर्नमेंट्स जो शुरुआती सरकारें थी, किसकी, इंडिपेंडेंट इंडिया की, इन्होंने तय किया, क्या तय किया कि वो इन्यूमरेट नहीं कराएंगे कास्ट को। नोट टू होता है मेरे भाई, टू नोट नहीं होता है, नोट कर लेना, ठीक है, नोट टू यूज करते हैं कि हम कास्ट को इन्यूमरेट नहीं कराएंगे सेंसस के साथ। अब ये कह रहा है जो डोमिनेंट थिंकिंग है, डोमिनेंट का मतलब यहां पे चीफ कर सकते हो, मैन कर सकते हो, तो जो मुख्य विचार है ना, देन उस समय वो था, क्या था, ये कंजंक्शन लगा दिया। ये विचार था कि काउंटिंग कास्ट कम्युनिटीज, काउंटिंग यहां पे जेरेंड है, जब जब किसी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका नामकरण कर दिया करो, जेरेंड है। ये हक तो तुम्हें दिया गया है, मैंने बताया है आपको कि और तो पंडित करते हैं नामकरण, लेकिन जब जब तुम्हें ऐसा दिखे कि आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट है, आईएनजी फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, तो उसका नामकरण तुम कर दो, पंडित वाले काम तुम कर दो और उसको जेरेंड नाम दे दो। ठीक है, तो काउंटिंग कास्ट कम्युनिटीज की, कास्ट कम्युनिटीज को काउंट करना जो है वो क्या करेगा, वो केवल और केवल रीइंफोर्स करेगा। ये एडवर्ब है यहां पे, किस चीज को, इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट को। दैट, जिस इंस्टीट्यूशन को जो सरकार है वो चाहती थी डिसमेंटल करना। टू डिसमेंटल इंफिनिटिव है, डिसमेंटल करना मतलब डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इस स्लाइड में अकाउंट फॉर दे रखा है। अकाउंट फॉर का मतलब है विचार करना, ध्यान में लाना। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है सकारात्मक आरक्षण नीति, मान लीजिए इसको आरक्षण नीति। बेक्ड इनटू का मतलब होता है निहित। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। क्लैमर जो शब्द है इसका मतलब होता है शोर, और मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। ठीक है, देखिए, ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड का मतलब एक तरफ, स्टेट पॉलिसीज सॉट टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी। जो राज्य की नीतियां थी उनकी कोशिशें ये थी कि जाति विहीन समाज बनाया जाए, जबकि दूसरी तरफ दे ऑल्सो अकाउंटेड फॉर कास्ट आइडेंटिटीज, दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहे थे कि जाति की पहचान की जाए। किस लिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आरक्षण नीति बनाने के लिए। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। तो भेदभाव तो किया लेकिन पॉजिटिविटी के लिए किया, सकारात्मक चीजों को लाने के लिए किया, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन, किसमें, विधायी प्रतिनिधित्व में और रोजगार में। दिस ड्यूअल अप्रोच, ये जो दोहरी अप्रोच है टू कास्ट, कास्ट को लेकर, दैट वाज बेक्ड इनटू द नेशंस फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, वो कास्ट जो कि निहित है देश के मौलिक सिद्धांतों में, मूल सिद्धांतों में, हैज क्रिएटेड, इसने क्रिएट कर दिया है एक विरोधाभास जो कि आज तक जारी है। द क्लैमर फॉर ए कास्ट सेंसस इज द लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इट।
और इसका एक अभिव्यक्ति या फिर एक कहें कि सीधा सीधा आपको दिख रहा है ना कोई चीज कि वर्तमान में ऐसी बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज शोर मच रखा है, मांग हो रखी है जाति जनगणना की। इसलिए क्या कहना चाह रहा है कि एक तरफ तो साहब जो सरकार की नीतियां हैं, राज्य की नीतियां हैं, उसमें यह चाहा गया था कि समाज में भेदभाव नहीं हो, समाज में जाति पाति नहीं हो। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कोशिश करी, ये भी विचार में लाया, अपने ध्यान में लाई चीज कि हमें जातियों की पहचान करनी है। किस लिए? क्योंकि वो आरक्षण नीति लागू करना चाह रहे थे, ठीक है, ताकि आरक्षण के आधार पर उनको विधायी जो क्या बोलते हैं विधानमंडल है उसमें प्रतिनिधित्व मिले, उनको रोजगार उसी अनुपात में दिया जाए। अब ये हो गई दोहरी अप्रोच कि आप मना भी कर रहे हो और काम भी वही कर रहे हो। तो ये जो अप्रोच है कास्ट को लेकर, ये क्या देश का जो मूल सिद्धांत है उसमें ही निहित था, फिक्स्ड था, है ना। और इसने क्या कर दिया है, विरोधाभास बना दिया है जो आज तक बना हुआ है। और आज जो दिख रहा है आपको कि जाति जनगणना को लेकर शोर मचा हुआ है, डिमांड हो रही है, वो इसका मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो देखिए, ऑन द वन हैंड एक तरफ स्टेट पॉलिसीज ने कोशिश करी थी क्रिएट करने की कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन समाज, इसको तुम कह सकते हो इगैलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी ये कह सकते हो इसको, ठीक है। दूसरी तरफ देखो, अब ये दी अदर इसलिए है कि भी हाथ दो ही है, और जब निश्चित दे रखा हो किसकी बात कर रहे हो, एक साइड ये दूसरी साइड ये, दो ही तो पक्ष हो सकते हैं, किसी भी कॉइन के भी दो ही पक्ष हैं, है ना। तो इसलिए पक्ष जो होते हैं दो चीजें होती हैं, दो साइड होती हैं, इसलिए दूसरे के लिए हमने दी अदर लगाया। दूसरी तरफ दे, ये स्टेट पॉलिसीज के लिए है। ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब है, ये वर्ब बता देता हूं इसको मैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ये स्टेट पॉलिसीज हैं, इन्होंने कंसीडर किया किसको, कास्ट आइडेंटिटीज को। किस लिए? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए। ये डिस्क्रिमिनेशन करना किस में था, इस रिप्रेजेंटेशन और एम्प्लॉयमेंट वाले में। तो ये जो ड्यूअल अप्रोच है, देखो भाई ड्यूअल एक तो ये होता है, एक ड्यूअल आपका DUEL ड्यूल होता है, ये तो दोहरा होता है, डबल होता है। और ये जो वाला जो है, ये बैटल को, फाइट को, लड़ाई को, द्वंद्व को बोलते हैं। तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स जहां आपसे पूछते हैं वहां आपसे ये बात पूछी जा सकती है। ड्यूल का मतलब है फाइट, बैटल, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है, दोहरी अप्रोच है कास्ट को लेकर, वो जो की रिलेटिव प्रोनाउन, जो की ये अप्रोच जो है, जो कि बैक्ड इनटू थी, बैक्ड मतलब एम्बेडेड थी, फिक्स्ड थी, किसमें, देश के मूल सिद्धांतों में। इस अप्रोच ने क्या किया है, क्रिएट कर दिया है, ये इसकी वर्ब है क्या, अ पैराडॉक्स, एक विरोधाभास। कौन सा पैराडॉक्स? वो पैराडॉक्स जो कि जारी है आज तक, टिल टुडे, ये मतलब है। तो क्लेमर जो है, शोर जो है, किसके लिए, कास्ट सेंसस के लिए, वो है लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन, अभी हाल फिलहाल का सबसे नया अभिव्यक्ति इस चीज की। ये सब, ये मतलब एक सबूत है इस चीज का, ऐसा कह सकते हो। अब आइए मैच द कॉलम वाली एक्सरसाइज करते हैं। पैराडॉक्स का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होता है, सी आएगा। क्लेमर का मतलब शोर है तो लाउड डिमांड आएगा। बैक्ड इनटू का मतलब निहित है तो एम्बेडेड इन आएगा। मैनिफेस्टेशन का एक्सप्रेशन है, अफर्मेटिव एक्शन जो है इसका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपने पूरा ध्यान से पढ़ लिया है तो क्वेश्चंस भी कर पाओगे। पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल। एडिटोरियल में से एक वर्ड निकालना है, उसके आधार पर भरना है ये। The dominant thinking in early independent India was that the counting caste communities would only, क्या करेगी, reinforce करेगी किसको, institution of caste that the state ultimately wanted to dismantle, यही तो था उसमें। दूसरा है deride, दिख रहा है क्या भाई, deride जो शब्द है इसका मतलब उपहास करना होता है। तो ये कह रहा है the teacher derided the student, कौन से में सेंटेंस में सही यूज किया गया है। तो हाईएस्ट मार्क्स आए तो डेराइड कर सकता है क्या, मजाक तब उड़ाएंगे जब कुछ गलत हुआ है, नेगेटिव हुआ है, तो ये नहीं आएगा आंसर। दूसरा कह रहा है द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट विल डेराइड ऑल द बग्स, नहीं ये भी नहीं आएगा। क्रिटिक्स ऑफन डेराइड हिज अर्ली पेंटिंग्स एज चाइल्डिश एंड लेकिंग डेप्थ, ये आ जाएगा। तो जो आलोचक थे उसने उसके शुरुआती जो पेंटिंग्स थी उसका मजाक उड़ाया कि कहा बचकानी हरकतें तुमने की है, उसमें गहराई की कमी है, सी आंसर आएगा। अगला है मैनिफेस्टेशन जो दे रखा है, मैनिफेस्टेशन कह रहा है एक मिनट, द एडिटोरियल स्टेट्स द क्लेमर फॉर अ स्टेट कंसेंस। अब ये कह रहा है कि भी जो सेंसस है, जो क्लेमर फॉर ए स्टेट सेंसस है, इज द लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन, वो लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन है। किसका लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन है? द क्लेमर फॉर अ कास्ट सेंसस इज द लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू मैनिफेस्टेशन। कौन सी चीज है जो लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन मतलब इसके नजदीक है, एंड इज नॉट अ कंफ्यूजिंग ट्रैप, और ये कंफ्यूज नहीं कर रहा है। तो देखो
इन्फेस्टेशन, अ वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ पेस्ट, क्या ये है? नहीं है, क्योंकि ये तो पेस्टिस जो कीट हैं उसकी बातें कर रहा है। मैनिपुलेशन, क्लेवर और अनफेयर कंट्रोल, नहीं, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, अ क्लियर साइन और रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग। अगला देखिए, बेस्ड ऑन इट्स यूसेज इन द एडिटोरियल इन विच सेंटेंस इज द फ्रेज बेक्ड इनटू यूज्ड करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है जिसमें बेक्ड इनटू को सही तरीके से यूज किया गया है एम्बेडेड के अर्थ में? द शेफ बेक्ड इनटू ना, द assumption दैट द यूजर नोज इंग्लिश इज डीपली बेक्ड इनटू द सॉफ्टवेयर डिजाइन, अजम्पशन पूर्वानुमान कि यूजर जानता है कि इंग्लिश जो है बहुत गहराई से जुड़ी हुई है इससे, ठीक है। आफ्टर स्टैंडिंग इन द सन ही फेल्ट कंप्लीटली बेक्ड इनटू, नो। द थीफ बेक्ड इनटू द हाउस, नो, ये आंसर आएगा। जुड़ा हुआ होना, फर्मली एंट्रेंस्ड होना। फिर सिनोनिम बताना है, सिनोनिम फ्रैक्चर का क्या मतलब है? तो फ्रैक्चर का मतलब है स्प्लिंटर या डिवाइड, बांटना, विभाजन करना। अगला है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डायरेक्ट फैक्ट बताना है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाई डिड द अर्ली गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइड नॉट टू इन्यूमरेट कास्ट विद द सेंसस? शुरुआत की सरकारें जो थी आजाद भारत की, वो क्यों मतलब उन्होंने तय किया था कि हम जनगणना के साथ में जाति जनगणना नहीं करवाएंगे? बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैड स्टॉल्ड द प्रोसेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोसेस रोक दिया था, ऐसा नहीं है। बिकॉज दे लैक द टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, तकनीकी संसाधनों की कमी थी, ऐसा नहीं है। बिकॉज दे फियर्ड इट वुड रीइंफोर्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट दे विश टू डिसमेंटल, कि जिस कास्ट सिस्टम को तुम हटाना चाहते हो उसी को मजबूती प्रदान कर देगा, इसलिए। अगला है व्हाट स्पेसिफिक रीजनिंग डिड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रोवाइड इन सपोर्ट ऑफ द कास्ट काउंट? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने क्या तर्क दिया इसके पक्ष में? इन्होंने क्या ये कहा कि ये लीगली मैंडेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से? नहीं। इट विल हेल्प टू परमानेंट डिसमेंटल? नहीं। एनी गवर्नमेंट मस्ट नो हाउ मेनी पीपल आर बैकवर्ड एंड हाउ मेनी नीड वेलफेयर, हर सरकार को जानना चाहिए, और यही एक तरीका है जानने का कि बैकवर्ड कितने हैं, वेलफेयर की नीड किस किस को है। Which of the following statements is true according to the given editorial except? जो भी एडिटोरियल आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सत्य है? The ongoing census where caste is being counted is since 2021? नहीं, 1931 से बताया था। The नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज ऑलवेज एंथुजियास्ट सपोर्टेड? नहीं, इन्होंने भी पहले सपोर्ट नहीं किया था, उपहास किया था। कांग्रेस पार्टी हैज मेंटेन्ड ए कंसिस्टेंट हिस्टोरिकल पोजीशन? नहीं, इन्होंने भी चेंज कर लिया है। द लास्ट टाइम कास्ट नोमिनेशन वाज कंडक्टेड अलोंगसाइड ए फ्रेश सेंसस वाज इन 1931? ये आंसर आएगा। और एक है पैराडॉक्स का मतलब क्या है? द गवर्नमेंट वांट्स ए कास्ट सेंसस बट द सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू स्टॉल इट? नहीं। द डिजायर टू क्रिएट ए कास्टलेस सोसाइटी क्लैशेस विद द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग कास्ट आइडेंटिटी फॉर वेलफेयर रिजर्वेशन, कि आप एक तरफ चाहते हो समाज में समानता हो, दूसरी तरफ आपको वेलफेयर स्कीम्स में चीजों को वितरित करने के लिए कास्ट सेंसस चाहिए। और एक प्रश्न है, टोन बताना है। व्हाट इज द प्राइमरी टोन ऑफ द ऑथर while discussing the shifting stances of the geopolitical parties बीजेपी एंड कांग्रेस ऑन द कास्ट सेंसस? क्या प्राइमरी टोन है जब बीजेपी और कांग्रेस की बात इन्होंने की थी? तो इंटेंसली अग्रेसिव एंड एक्यूजेटरी, ह्यूमरस एंड सार्केस्टिक, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल, हाईली ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रेजिंग, सोरोफुल एंड मॉर्नफुल, कौन सी लगती है इसमें से? बहुत ज्यादा अग्रेसिव ऐसा इन्होंने नहीं है, क्योंकि इस पूरे एडिटोरियल के दौरान अग्रेसिव तो नहीं है, लेखक तो कुछ सपोर्ट में कह रहा है कि इसकी जरूरत पड़ती है, ये सब चीजें, तो स्ट्रांगली अग्रेसिव और एक्यूजेटरी तो नहीं है। ह्यूमरस एंड सरकास्टिक, हास्यास्पद नहीं है, व्यंग्यात्मक हास्यास्पद ऐसा नहीं है। एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल, तो यहां पे आप ये कर सकते हो, देखो ये नहीं होगा, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, दुखी नहीं है, ये तो नहीं होंगे। अब बचे हुए ऑप्शंस में से ए या सी में से आपको करना पड़ेगा कि इंटेंसली अग्रेसिव एंड एक्यूजेटरी की बहुत ज्यादा आक्रामक रुख है, और ये एक्यूजेटरी है क्या? तो आप देखिए ऐसा कोई शब्द है क्या जो आपको ये बताएगा कि अग्रेशन है यहां पे? इन्होंने कहा ना कि भाई कांग्रेस ने भी टर्न अराउंड कर लिया, ऐसा कहना। अ ड्रामेटिक टर्न अराउंड बोला है इन्होंने, कि एक नाटकीय बदलाव किया है। यहां पे भी इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भी कहा है कि मिस्टर मोदी ने पहले तो डेराइड किया था इस आइडिया को, अब जाके इन्होंने ऐसा कह दिया है ना, ये कहा है। तो इसका मतलब थोड़ी सी का ये आलोचना तो कर रहा है इनकी, है ना, और आलोचना कर रहा है, तो आपका जो आंसर है देखिए क्या आ जाएगा। अगर आलोचना कर रहा है तो एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल नहीं होगा, फिर तो यही ठीक है, एक्यूजेटरी आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर। ऐसे इंटेंसली अग्रेसिव तो नहीं है, लेकिन आगे वाली जो बात है ना वो ठीक है, तो इसलिए एक्यूजेटरी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।